ये ऐसे ऐसे आ जाता है इजीली, ऐसे आया और ऐसे, इसको ऐसे ही लगा सकते हो कोई, और एकदम 100% नेचुरल है ना। लंबे समय तक आप, अच्छा क्या होता है, लंबे समय तक आप ये केमिकल वाली क्रीम लगाते हो ना, इससे तो चेहरा बेकार हो जाता है। इससे देखो कितने फायदे हैं। एक, मैंने इसका खुद प्रयोग किया पहले। एलोवेरा जेल हिंदुस्तान में कोई प्रयोग ही नहीं करता था। ये एलोवेरा जेल लगाया करो, ये रात को लगाओगी ना या सुबह लगा लो, स्नान करने से आधा घंटा पहले लगा लो। इसको तो लगाने के बाद ना पता भी नहीं लगता कुछ लगाया है। एकदम देखो जैसे मैंने लगाया अभी, और ये अंदर ही चला जाता है, थोड़ी देर में सूख जाता है, बाद में ये डेड स्किन सेल भी खत्म उतार देता है, कोई स्क्रब भी लगाने की जरूरत नहीं। देखो एलोवेरा के फायदे सुनो। मुझे पिंपल्स हो जाते थे, मेरी पित्त प्रकृति थी। पढ़ते समय गुरुकुल में था तब तो बहुत ऐसे फोड़ फोड़ के, पता भी नहीं था उस समय, ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे हेल्थ के प्रति। तो एक जगह से वो निकलता था पस, वो दूसरी जगह फिर और हो जाता था। 3 दिन में छोटा, जैसे कहीं किसी को पिंपल निकला उसी जगह लगा दो, 3 दिन में बैठ जाता है। जैसे ही पिंपल निकलता है ना, उससे पहले वहाँ थोड़ा सा दर्द सा होता है, इचिंग होती है थोड़ी सी, 3 दिन के अंदर जो पिंपल निकलने वाला था वहीं बैठ जाएगा, नहीं तो बाद में छिद्र हो जाते हैं, बड़ा खराब लगता है चेहरा। निकलने, यदि निकल भी गया तो लगा दो, तो 3 से 7 दिन के अंदर एलोवेरा से पिंपल्स 100% खत्म हो जाते हैं। 15 से 25 साल की उम्र में बहुत निकलते हैं पिंपल्स। अच्छा, किसी माँ बहन बेटी को आम खाओ तो पिंपल्स निकल आते हैं, किसी को पीरियड के समय पिंपल निकल आते हैं, किसी को थोड़ा सा जैसे माहवारी के समय कोई अजवाइन या कोई चीज़, गुड़ खा लिया, गुड़ से पिंपल निकल आते हैं। ये पिंपल्स के लिए 100% दवाई है। दूसरा, ये डार्कनेस, देखो आपने देखा होगा भाइयों को यहाँ माथे पर किसी को पूरा काला हो जाता है, तो किसी के पति का भी चेहरा काला हो ना, तो ऐसे ही अपशकुन सा दिखता है, वो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या माथे में क्या हो रखा है। तो उसको अपने रगड़ दिया करो अपने पति को यहाँ 2-3 मिनट, और ऐसा महीने 20 दिन करोगे तो वो कालापन खत्म हो जाता है। पुरुषों को माथे पर और इधर साइड में काला होता है, इधर इधर इधर, और माताओं बहनों को आंखों के नीचे, ये नाक पे, ये इससे 100% अच्छा हो जाता है एलोवेरा जेल से। फिर इससे मॉइस्चराइजिंग, किसी की ड्राई हो जाती है स्किन, फिर मॉइस्चराइजर हमने भी बना रखे हैं, कई तरह के मॉइस्चराइजर, कोकोनट बॉडी बटर, फिर मॉइस्चराइजर, फिर हमने वो बना रखा है अलग अलग, ये सारे मॉइस्चराइजर हम बनाते हैं। फिर हमने वो भी बना रखा है बॉडी लोशन। ये एलोवेरा लगाने से एक रैसेज हो जाते हैं लेडीज को, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी, हिप्स पर, कहीं पर भी, ब्रेस्ट में रैसेज हो जाते हैं, फिर खुजली चलती है, बहुत बुरा हो जाता है। ये रैसेज भी 3 दिन के अंदर ही एलोवेरा जेल से ठीक हो जाते हैं। इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर में केमिकल नहीं। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए 5 विकल्प हैं। पंचकोल, एलोवेरा जूस, एलोवेरा 2 चम्मच, आंवला उसमें 1 चम्मच मिला देना। जिनको भूख नहीं लगती, पंचकोल का काढ़ा पियो। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, पीपला मूल चित्रक चव्य सोंठ, ये पतंजलि से मिलता आपको पंचकोल, एकदम शुद्ध तरीके से। 1 चम्मच उबालो, 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो। जब हमारे यहाँ दूध ज़्यादा हो जाया करता था, 1-1 क्विंटल दूध हो रहा है, और पीने वाले थोड़े से लोग, और कुछ तो पिए तो छेरा लग जाए, कमज़ोर हाजमा होता है उनको, दूध ज़्यादा पी लो तो दस्ती हो जाते हैं। कटड़े को, पाडा को भी दूध ज़्यादा पिला दो, बाछड़ू को, उसको भी दस्त लग जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमें को ट्रिक बताई थी, पंचकोल का काढ़ा पी लिया और एक पूरा 2 लीटर की डोली पी जाया करते दूध की। कितना? 2 लीटर। पीने को तब भी पी सकता हूं, हमने कभी कभी दूध कल्प किया, 2-2, 3-3 लीटर एक दिन में पिया है। 2-3 लीटर। मैं 5 लीटर तक पी सकता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसे
पदार्थों को वेस्ट नहीं करना चाहता, हाँ, लेकिन हमारा हाजमा इतना मजबूत है कि हम कितना दूध पी सकते हैं, 5 लीटर तक दूध पी सकते हैं। हाँ, पंचकोल का काढ़ा पीना हाजमे के लिए, एलोवेरा का जूस पीना हाजमे के लिए, और हाजमा अच्छा रहे, वात पित्त कफ त्रिदोष ना हो, जो लहसुन खाते हो तो खाली पेट खाने के आधा घंटा पहले खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग कर लेना, हाजमा भी अच्छा रहेगा। गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। जो नहीं लेते हैं उनके लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अनार भूख लगाता है, जिनको भूख नहीं लगती ना, पहले थोड़ा अनार खा ले, थोड़ा थोड़ा चबा चबा करके। अनार का अच्छी क्वालिटी का अनार खरीदा करो। पतंजलि योगपीठ में योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में वर्ल्ड क्लास अनार खरीद के लाते हैं हम। सबसे ज़्यादा महंगा कोई होलसेल में कोई सामान खरीदता, बड़े अमीर लोग तो फालतू में लिया, उनके पास तो पैसा बेहिसाब है, लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छी क्वालिटी के अनार, सब चीज़ें मैंने कह रखा बेस्ट आएगा। और जो आपके लिए आता है वही मैं भी खाता हूँ, अलग से नहीं खाता हूँ। तभी तो मेरे को पता लगता है यहाँ क्या चल रहा है। जो आपके लिए आएगा वो मेरे लिए भी आएगा, और मैं भी रोज अनार खाता हूँ जो आप खाते हो। कभी कभी, अब वो सीजन की बात है, कभी कभी यदि कुछ हल्की क्वालिटी का आ जाए, वो जब मिलता ही नहीं है अनुपलब्धता के कारण से, तो अलग बात है। अनार भूख बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद छाछ, खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवस्टक उसको ले लो ना, भूख बहुत अच्छी, हाजमा एकदम अच्छा रहता है, गैस कब्जाती नहीं बनती। एसिडिटी के लिए तो अविपत्ति करचूर्ण मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी काम दोधा ये सब बताते ही हैं, एसिडोग्रिट लिवोग्रिट भी बताते हैं। वैसे एसिडिटी के लिए बेस्ट है पित्तहर जूस, ये लौकी का जूस, पेठे का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, ये सब एसिडिटी के लिए। मोती पिष्टी बड़ी ज़बरदस्त है जिनको एसिडिटी बनती है। और गैस के लिए तो गैस हर चूर्ण हर घर में होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी गैस बनी इधर दिमाग पर, पूरे शरीर में बहुत बुरी हालत हो जाती है। गैस हर चूर्ण जबरदस्त है। गैस हर चूर्ण गैस के लिए, ब्राह्मी चूर्ण मस्तिष्क के लिए, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, सफ़ेद मूसली चूर्ण ताकत के लिए। ये सब चीज़ें आपको पतंजलि से हम उपलब्ध इसलिए करवाते हैं, और नाम मात्र के मूल्य पर, जो आयुर्वेद के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा सस्ती पतंजलि औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए भी आप अभिनंदन करो पतंजलि का। आज से 30-35 सालों तक का आप हिसाब किताब लगाएंगे तो कम से कम बता रहा हूँ 1 लाख करोड़ रुपए तो हमने इसी से सेवा की है, देश की सस्ती औषधियाँ उपलब्ध करा के। शंख परदक, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, सोना चांदी, हीरे की भस्म हमने आपको सस्ते मूल्य में उपलब्ध करवाई है, अफोर्डेबल प्राइस में, 100% क्वालिटी की। खैर, तो जिनको भूख कम लगती है उनके लिए मैंने बोला पंचकोल का काढ़ा पिए खाने के पहले, सुबह सुबह पी लिया करो, जबरदस्त भूख लगती है, ऊपर से फिर वो आग लग जाती है पेट में। 100-200 ml दूध पी लिया करो सुबह सुबह, एक बार खाना खाया करो।